लाइफ में अगर कुछ बनना है ना तो बाज बनना, तोता मत बनना, क्योंकि तोता बोलता बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि हर एक इंसान को बाज से सीखना चाहिए, और ये लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट में। तो पहला पॉइंट है, बाज की तरह अकेले चलना सीखो। बाज अकेले उड़ता है और बाज पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया या छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहे और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। दूसरा पॉइंट है, बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से देख लेता है, और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। तो इससे हमें भी ये बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विज़न क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितने भी मुश्किलें क्यों ना आए, आप पीछे मत हटो उस बाज की तरह। तीसरा पॉइंट है, बाज कभी भी मरी हुई चीज़ें नहीं खाता। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि ये जो हमारा पास्ट है जो मर चुका है, तो अपने उससे मरे हुए पास्ट थॉट पर ध्यान मत दो और अपने आने वाली ताज़ी फ्रेश जिंदगी में ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती है उन्हें वही रहने दो जहाँ उसकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट की जगह अपने वर्तमान में मत दो, क्योंकि अगर वो एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी भी तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें और थॉट मर चुके हैं, और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ें को नहीं खाता। चौथा पॉइंट है, मुश्किल समय में डरे नहीं। जब आंधी तूफान आता है तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो वो सारे पक्षी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मज़ा आता है। जब तेज हवा चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है, और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर उड़ जाता है। और इससे हमें ये बहुत बढ़िया सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मज़ा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन उन अवसरों को पहचान लिया फिर सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होंगे। पांचवा पॉइंट है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बाज अपने घोंसलों से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वही रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। बाज ऐसा पक्षी है और उससे भी ये बात पता है कि कंफर्ट जोन को कोई ग्रोथ नहीं होती, लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि बाज द्वारा बताए गए इन 5 लेसन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी सीख सबसे अच्छी लगी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक और इंस्टा पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। टिल द टाइम, टेक केयर।